गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो है न्यू चैप्टर्स है चैप्टर नंबर 11 और ये इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। और अलजेब्रा हमें लग रहा है किसी प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, तो यहाँ से स्टार्ट है। ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है और अब से अलजेब्रा आपका स्टार्ट हो रहा है, तो कंटिन्यू अलजेब्रा आप जब तक पढ़ेंगे तब तक अलजेब्रा आपके साथ रहेगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें आज चूँकि फंडामेंटल हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का, तो इसमें समझना भी आपको है और ध्यान से वीडियो देखिए और उसको समझिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, इसमें इंट्रोडक्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं डिफिनेशन की बात करूँ कि अलजेब्रा को डिफाइन कैसे करेंगे, तो कहेंगे कि ये भी क्या है, मैथमेटिक्स ये ब्रांच है। कैसा ब्रांच है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वो चीज़ें हम बता रहे हैं। लेकिन डिफाइन अगर करेंगे तो डिफाइन यही करते हैं द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स अबाउट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। दोनों को मिलाकर जिस तरीके जो स्टडी हम करेंगे वही बन के कहलाएगा अलजेब्रा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया चीज़ आपको वेरिएबल मिलेगा। कांस्टेंट मीन्स जो भी चीज़ें न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है सारे को हम कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन वेरिएबल में क्या नया चीज़ है और उसी को हम सीखेंगे कि वेरिएबल कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और कैसे उसको एलिमिनेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक आपका है अलजेब्रा चैप्टर नंबर 11 और पार्ट आपका फर्स्ट है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखा गया अलजेब्रा का, स्टडी ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। डेफिनेशन बुक में आपको दिया गया, लेकिन मैं केवल आपको समझने के लिए आप लिखा दे रहा हूँ। बुक में आपका डेफिनेशन है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। समझिए कि जिसमें हम क्या होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का स्टडी करते हैं, वो हमारा क्या होता है अलजेब्रा होता है, ठीक है। तो पूरा इस क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स या इन व्हिच वी स्टडी ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, अबाउट वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल अ सिंबल दैट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। देखिए वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल देखिए कौन सी वैल्यू आते हैं, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए x y z, इस तरीके से जो भी अल्फाबेट्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। a b c ये सब क्या है, अल्फाबेट्स आ जाएंगे। और कोई को ले लीजिए आप जो है ये हिंदी के वर्ड से आप ले रहे हैं अल्फाबेट्स क ख ग, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार से क्या है वेरिएबल्स है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं शो कर रहा है। क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू शो कर रहा है? नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू, ये वैल्यू क्या आते हैं फिक्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये सब वेरिएबल्स है, जब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहते हैं, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो वेरिएबल वाले यही सब टर्म्स आते हैं। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो भी टर्म्स आएंगे सारे क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। न्यूमेरिकल में आप समझ ही रहे हैं काउंटिंग नंबर्स होंगे, ठीक है, इंटीजर्स होंगे, जो भी होगा वो सब काउंटिंग नंबर्स होंगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका, ठीक है, जो वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 2 है तो हमेशा के 2 है, वो कहीं चेंज नहीं होता, सिचुएशन सब चेंज नहीं होता है, 2 रहता है। कांस्टेंट मतलब दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू एंड कैन नॉट बी चेंज, ऐसा वैल्यू जो क्या हो फिक्स्ड हो और चेंज ना हो, जैसे 2 हो गया 5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो भी काउंटिंग नंबर्स होंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो सारे क्या आपके कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से अलजेब्रा में जो है वेरिएबल्स का यूज हम किए या क्या उसका यूज है, ठीक है। तो आप देख रहे हो फिगर में यहाँ पे 1 2 3 4 बॉक्सेस, ठीक है, और सभी बॉक्सेस में देयर आर 3 नंबर्स ऑफ स्माइल इसमें बनाए गए हैं, ठीक है। 1 2 3 सभी बॉक्सेस में 3। अगर मैं काउंट के लिए आपसे बोलूं तो 1 बॉक्सेस में 3 है, ठीक है, 3 स्माइलीज यहाँ पे होगा, ठीक है। और फर्स्ट बॉक्स के लिए देखिए, फर्स्ट बॉक्स के लिए कितना स्माइली है 3 है, सेकंड बॉक्स के लिए आपका 3 है, ठीक है, थर्ड बॉक्स के लिए कितना स्माइली है आपका +3 है, और फोर्थ बॉक्स के लिए स्माइली नंबर्स कितने आपके 3 है, तो टोटल कितने होंगे 4 हो गए। 3 + 3 + 3 + 3 = 4, ये आप लिख सकते हैं, ठीक समझिएगा। अगर 1 बॉक्स में 3 स्माइली है तो टोटल कितने बॉक्स हैं 4, तो हम लिख सकते हैं कि आपका 12, ऐसे लिख सकते हैं, बात समझिएगा। 1 बॉक्स में स्माइली क्या था आपका 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो हम देखिए इसका 3 + 3 + 3 + 3, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि सभी बॉक्सेस में स्माइली कितने हैं 3 है, तो 3 × बॉक्सेस कितने हैं 4, 3 × 4 हमने क्या लिख दिया 12 लिख दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपकी क्लास में बोल दिया कि आप सब लोग बॉक्सेस में स्माइली नंबर 3 स्माइली आपको बनाना है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्स में ये बोल दिया कि जिसका जो रोल नंबर है उतने नंबर ऑफ बॉक्स बनाएगा। मान लीजिए रोल नंबर 1 वाला बच्चा 1 बॉक्स बनाएगा, उसमें कितने स्माइली बनाएगा 3। रोल नंबर 2 वाला बच्चा 2 बॉक्स बनाएगा, उसमें कितने स्माइली बनाएगा 3, ठीक है। इसी तरीके रोल नंबर 3 वाला बच्चा
3 बॉक्स बनाएगा और उसमें कितनी कितनी स्माइली बनाएगा 3 3 करके, ठीक है। इस तरीके से मैं अगर आपसे बोल दूँ जिसका जितना रोल नंबर है उतने उतने स्माइली बनाए, ठीक है। तो अगर फिर मैं आपसे बोलूँ कितने स्माइली बन रहे हैं, तो मान लीजिए जिसका रोल नंबर 4 है, ठीक है, जिसका रोल नंबर 1 है उसमें कितना स्माइली बनेगा 3, जिसका रोल नंबर 2 है उसके लिए स्माइली कितना बनेगा 6 बन जाएगा, जिसका रोल नंबर 3 है उसके लिए स्माइली कितने बनेंगे, कितने बनेंगे 9 बन जाएंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से 4 नंबर ऐसे होगा, अगर मैं इनको एक कंप्लीट फॉर्म में दूं, ठीक है, अगर मैं इनको एक कंप्लीट फॉर्म में लिख दूं, थोड़ा इसको ध्यान रखिए, आप ध्यान समझिएगा। वो रोल नंबर के लिए स्माइली 3 हुआ, तो ये 3 की वैल्यू तो फिक्स है, मतलब सभी में स्माइली, सभी को एक बॉक्स में स्माइली कितना बनाना है 3 बनाना है। अब जिसका रोल नंबर 1 है उसको 1 बॉक्स बनाना है, जिसका रोल नंबर 2 है उसको 2 बॉक्स बनाना है, जिसका रोल नंबर 3 है उसको 3 बॉक्स बनाना है। इस तरीके से तो देख रहे हैं ये चीजें चेंज हो रही है, लेकिन ये हमारा वैल्यू क्या है फिक्स है। जब ये वेरिएबल ये चेंज हो रहा है, दैट मींस इसको मैं अगर एक वेरिएबल लिख दूं, मैं लिख दूं क्या कि नंबर ऑफ बॉक्स कितने होंगे सभी बच्चों के लिए n, जहां पे n क्या है रोल नंबर है बच्चों का, ठीक है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने क्या लिखा है कि 3 देखिए 3 समझ आ रहा है। अब जिनका 1 रोल नंबर है वो 1 बॉक्स बनाएंगे 3 स्माइली हो जाएगा, जिनका 2 नंबर है 2 बॉक्स बनाएंगे, जिसका 3 नंबर है 3 बॉक्स बनाएंगे। मैंने ये चीजें जो कुछ बराबर चेंज हो रही है, तो मैंने क्या बोल दिया कि टोटल बॉक्स कितने हैं आपके 3n, जिस सभी बच्चे कितने स्माइली बनाएंगे, सभी बच्चे जो है 3n स्माइली बनाएंगे, जहां पे n क्या है रोल नंबर है। मैं आपसे पूछूं कि 15 नंबर रोल नंबर बच्चा कितने स्माइली बनाएंगे, तब क्या करेंगे n इक्वल टू क्या लेंगे 15, तो 3 × 15 = 45। ये इजी हो गया ना। अब ऐसे हम क्या करते हैं 1 बाय 1 बाय सब लिखते हैं, तो ये चूंकि क्या है 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, ये एज ए वेरिएबल काम कर रहा है, तो हमने क्या किया एक कंप्लीट इसका नाम दे दिया 3 × n, क्योंकि हम जानते हैं n क्या रोल नंबर है, जिसका जो रोल नंबर होगा उतने बॉक्सेस बनाएगा। मान लीजिए 20, मैं किसी बच्चे से पूछूं ये बताओ कि 20 रोल नंबर वाला बच्चा कितनी बॉक्सेस बनाएगा, तो क्या बताएंगे आप सर 3 × 20 = 60, कितने, ठीक है 20 बॉक्स बनाएगा, टोटल स्माइली कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए क्या हुआ, जो चीजें चेंज हो रही हैं उसको हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया। n भी हमारा क्या है वेरिएबल है, हम n लिख सकते हैं, हम इसको x भी लिख सकते हैं, तो x क्या है एज ए वेरिएबल एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए सिचुएशन में डिपेंड कर रहा है, x वैल्यू फिक्स नहीं है, फर्स्ट नंबर के लिए दूसरा है, सेकंड के लिए दूसरा है, तो डिफरेंट वैल्यू आते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को शो करने के लिए, चीजों को अज्यूम करने के लिए हम वेरिएबल को यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे तो बताएंगे किस तरीके से उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो अलजेब्रा आपको में जो है क्या वेरिएबल्स होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, हमने आपको बताया था, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू वेरिएबल होंगे जो क्या हो जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, मतलब ठीक है, जो कंडीशंस पे एजुकेशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और जो कांस्टेंट क्या आते हैं ऐसे वैल्यू जिनकी वैल्यू क्या होते हैं फिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसके पहले देखिए, इसके पहले चैप्टर में स्टार्ट में हमने क्या होता कि कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू के लिए अरिथमेटिक्स जो सिंबल्स या अरिथमेटिक्स की जो वैल्यूज थी उसके लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, जैसे आपको याद होगा, ठीक है, जो है का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें हमने जो है वैल्यू लेकर हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं कि वेरिएबल्स को किस तरीके से हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ वेरिएबल के रूप में भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी थी वहाँ पे उसको हम कैसे यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी हमने शो किया था, क्योंकि यहाँ भी आपके टॉपिक में है, तो वेरिएबल भी यूज कर रहे हैं, तो एज ए वेरिएबल हम उसको यूज कर सकते हैं, या तो एज ए कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। दोनों के रूप में हम दोनों प्रॉपर्टी शो करा सकते हैं, वेरिएबल से भी प्रॉपर्टी शो करा सकते हैं और हम कांस्टेंट को भी लेकर प्रॉपर्टी शो करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव एडिशंस। तो आपको याद होगा, तो जो हम न्यूमेरिकल में लेते थे क्या लेते थे, मान लीजिए कोई हमने एग्जांपल लिया 2 + 3, तो हम क्या लिखते हैं 3 + 2, फिर 2 + 3 लेंगे, ठीक है, ये भी क्या आएगा 5 आएगा, 3 + 2 लेंगे, ये भी क्या आएगा आपका 5 आएगा, बोथ आर इक्वल टू 5। दैट मींस अगर इस तरीके से अगर 2 + 3 लिखा है तो हम उसको 3 + 2 लिख सकते हैं बाय द रूल ऑफ कम्यूटेटिव एडिशंस, ठीक है। ये किसके लिए था, ये आपका यहाँ पे देखिए सारे वैल्यू ये कांस्टेंट के लिए ट्रू,
अगर वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं तो वेरिएबल के लिए हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई, या हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स, बोथ वैल्यू क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, जिस तरीके से इसके लिए ट्रू था, जिस तरीके से कांस्टेंट के लिए ट्रू है हमारी वैल्यू, ठीक है, जो उसी तरीके से हमारा क्या है ये वेरिएबल के लिए भी ट्रू होगा। मतलब मींस x प्लस वाई लेट कर लेते हैं कि x y दो हमारे वेरिएबल्स हैं, टू डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू किसी होगा y प्लस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका कॉम्यूटेटिविटी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन हम न्यूमेरिकल में लेके चलते हैं, वैसे अगर लिटरली भी बोलो 5 into 4, इसे हम कह सकते हैं 4 into 5 लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि 5 into 4 ये भी 20 आएगा और 4 into 5 ये भी कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए था, ये कांस्टेंट के लिए ट्रू है, तो ये कांस्टेंट के साथ साथ आपको किसके लिए ट्रू है, ये अगर इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं x into y इक्वल टू y into x, ये भी क्या होंगे। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशंस के लिए, ये कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये सब याद होगा आपको, नहीं याद उसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है आपका। ठीक है ना, ये वेरिएबल्स में लिख रहा हूँ, इसके पहले भी जो हम लोग मैथमेटिकल टर्म में लिख चुके हैं या वेरिएबल के टर्म में भी लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से है। ठीक है, ये क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है अपनी, अगर हम उस कांस्टेंट फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं 2, ठीक है, 3 प्लस 4, हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 2 into 3 प्लस 2 into 4, ये होता था। ये मैंने एग्जांपल लिया है, इस तरीके से क्या ये कांस्टेंट फॉर्म में है, वेरिएबल फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पे 2 ये लिखा है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अगर ये हमको वेरिएबल फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं कैसे, x लेट लीजिए कोई वेरिएबल है और इसमें जो है y प्लस z, तो क्या करेंगे x क्रॉस y मल्टीप्लिकेशन y और प्लस z। ठीक है, ये z है, इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी याद है नहीं आपको। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया x y प्लस z इक्वल x into y और x प्लस z एक्सप्रेस। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव जैसे कम्यूटेटिव में क्या होगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का, ऐसे वहां पर भी क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी क्या होगा आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होगा। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों प्रॉपर्टी देते हैं, ये एडिटिविटी होगा। ठीक है, इस तरीके से तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए वेरिएबल लिखते हैं तो क्या होगा x into, ठीक है, देखिए ये x या प्लस लीजिए, एडिटिव मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा उसके बाद उससे आएगा। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे x प्लस मल्टीप्लिकेशन है, लिख देंगे x into y into z, इसे हम क्या लिख सकते हैं x into y into z, लिख सकते हैं x into y into z। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई, बोलिए